नमस्कार। एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष आपके साथ। एक्सप्रेस स्पेशल में आज बात करेंगे 4 बड़ी खबरों के बारे में। आज बात करेंगे कि आखिर किस तरह इन दिनों कैसे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से किसान दोहरी मार से जूझ रहे हैं और कोरोना काल में किस तरह से अस्पताल में समस्याओं से मरीजों को जूझना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस स्पेशल का ये सिलसिला। तो आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। देवरिया में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई हैं और अफसर केवल कागजों पर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी की है, जहां पर मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जाता है, लेकिन यहां के सभी बेड फुल हो चुके हैं, जिससे मरीजों को बेड के नीचे लिटाकर किसी प्रकार से उनका इलाज किया जा रहा है। फर्श पे लिटाकर मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन कई मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। जिला अस्पताल में ना तो समय से डॉक्टर मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन मिल पा रहा है। यहां तक कि शव ले जाने के लिए तीमरदारों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है। हालात यह हैं कि जिला अस्पताल के सभी वार्ड मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं और गंभीर रोग से पीड़ित मरीज लगातार मर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन जिला प्रशासन इन मरीजों की सुध नहीं ले रहे हैं और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। 3 बजे आए तो कोई देखा नहीं। 5 बजे हम लोग की एंट्री हुई है, वही सिर्फ ऑक्सीजन लगा दिया गया और नीचे भी लेटा दिया गया। कोई ट्रीटमेंट उसके बाद से कोई देखने नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ना ऑक्सीमीटर से पल्स नापा जा रहा है, ना ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा है, ना कुछ। वैसे ही मरीज को छोड़ दिया। यहाँ हर मिनट कोई ना कोई मर रहा है। ऑक्सीजन को बहुत प्रॉब्लम ऑक्सीजन का था। ऑक्सीजन नहीं मिला, उन्होंने दम तोड़ दिया आधा घंटे पहले। और उन्होंने एक सुई लगाया डॉक्टर साहब ने, जिसके अंदर रेड कलर का उसमें था लिक्विड, और आधा घंटे के बाद से उनका डेथ हो गया। अभी हम अंदर बॉडी लेकर पड़े हुए हैं। एम्बुलेंस देख रहे हैं कि मिल जाए तब लेकर जाएंगे। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है। वहीं हम आपको बता दें, देवरिया जनपद में स्वास्थ्य स्थिति बदहाल होती जा रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवरिया जनपद के सदर चिकित्सालय की, जहां इमरजेंसी पे इस समय बेडों का अभाव है। मरीज की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तीमानदार अपने मरीजों को लेकर काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो यहाँ बेड की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से परिजनों को अपनी ज़मीन पर रखवा के उनका इलाज कराया जा रहा है। और वहीं बात की जाए तो एम्बुलेंस के लिए भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ तीमानदारों का साफ कहना था कि एम्बुलेंस चालक हमसे मनमर्जी किराया वसूल कर रहे हैं। देवरिया से कृष्णानंद गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस। तो अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उनमें पहला सवाल है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। मरीजों को क्यों नहीं वक्त पर इलाज मिल रहा है, वही समय रहते क्यों समस्याओं की समीक्षा की जा रही है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि क्या इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। इन मौतों की आखिर जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल है। मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, जिसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि समय रहते इनकी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया से ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, जहां पर आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, जिस तरीके की तस्वीर, भयावह तस्वीर सामने आ रही है, क्या कुछ प्रशासन की उम्मीद लगा सकते हैं कि कब तक इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा? जी देखिए, जैसा कि तस्वीरों से साफ मालूम चल रहा है कि जिला अस्पताल में कहीं ना कहीं अभाव है हर चीज का और लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान हैं, परिजन अपने तीमानदारों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन समुचित इलाज न मिलने की वजह से वो काफी परेशान हो रहे हैं और उन्हें जो है काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि इलाज के अभाव में उनको अपने परिजनों को नीचे जमीन पे फर्श पे ही लेटाना पड़ रहा है। हालांकि कभी कभार अगर डॉक्टर वहां पहुंच रहे हैं तो इलाज के बारे में देख रहे हैं और इलाज कर रहे हैं, लेकिन अगर सही इलाज की बात की जाए तो समुचित इलाज लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कई लोगों के साथ
ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग इलाज के अभाव में एक्सपायर कर जा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है। जी जी कृष्णा, सरकार लाख दावे कर रही है कि कोविड हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत कर दी है, जहां पर परिजन अब फोन लगाकर भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को निराकरण करवा सकते हैं। पर वहीं पर अभी जब तस्वीरें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि प्रशासन ने जो मॉनिटरिंग करके रखी थी इसके ऊपर, वो कहीं ना कहीं मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी उच्च अधिकारी ने कोई बयान दिया, या सीएमओ या किसी बीएमओ ने आकर इस पूरे मामले पर को संज्ञान में लिया और उसके बाद कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की? जी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समुचित इलाज मिले, जिसके लिए बाकायदा कोविड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है हर जिले में। और वहीं बात करें, देवरिया जिले में भी कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी तो किया गया है, लेकिन उस नंबर पर जब भी कोई भी परिजन अपने माता तो अपने लोगों को दिखाने के लिए अगर कॉल करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे साफ ये कहा जाता है कि आप अपने आसपास के सीएससी या पीएससी पे संपर्क करें। उनको कोई समुचित सुझाव नहीं दिया जाता है, जिससे उस नंबर का कोई मतलब नहीं समझ में आता है कि उस नंबर का कोई अर्थ निकले कि लोगों को सहायता मिल सके, लोग समझ सकें कि कहाँ पे अपने परिजनों को लेके जाए जहाँ उनको सुविधाएं मिल सके और उनका इलाज हो सके। जी जी कृष्णन, क्या परिजनों से आपने बात करने की कोशिश करी और ये जानना चाहा कि आखिर ये सुविधाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि खबर ये भी सामने आई है कि डॉक्टर समय पर नहीं आते और वहीं पर ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो भी समय पर नहीं हो पा रही है। जी, हमने कई परिजनों से बात किया तो उनका साफ कहना था कि हम 4-5 घंटे से यहाँ अपने 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 घर के लोगों को लेके आए इलाज कृष्णन, कराने के लिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मृतक के परिजन जी, अमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, जिससे मरीजों की जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। तो क्या आपने इन समस्याओं को लेकर किसी उच्च अधिकारी को अवगत करवाया, या उसके बाद कोई समस्या का निराकरण निकल के सामने आया आपके पास? अमरजीत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर, पहुंच रही है। अमरजीत, जो हम देख रहे हैं कि मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, वहीं पर मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी उच्च अधिकारी को लेकर इस मामले को संज्ञान में लाने की कोशिश करी? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था, हम लोग ऑक्सीजन लेके आए तो हम लोग को मरीज मर गया, ऑक्सीजन भी नहीं लगाए लोग। जीडा से हम लोग ऑक्सीजन भरवा के लाए थे। पर अमरजीत जी, सरकार प्रशासन तमाम दावे कर रही है कि ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों को पहुंचाए जा चुके हैं, अब मरीजों को इसकी असुविधा नहीं होगी। वहीं पर अब आप बता रहे हैं कि आपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो खुद से आप लेकर आए कहीं निजी जगह से, तो क्या अस्पताल प्रबंधन इसकी सुविधा नहीं आपको दे रहा है? नहीं सर, अस्पताल सुविधा भी नहीं दिया, हमारा ऑक्सीजन भी लगाया नहीं। हमारा ऑक्सीजन मरीज रिफर कर दिया और ऑक्सीजन लगा के भी नहीं भेजा। हम लोग प्राइवेट गाड़ी से लेके गए और रास्ते में एक्सपायर हो गए। जी अमरजीत, क्या व्यवस्थाएं वहां पर रहती हैं? जिस तरीके से आप मरीज को लेकर जाते हैं तो आपको क्या बेड मिल पाते हैं वहां पर, और अगर बेड नहीं मिलते तो क्या चीज बोलकर इसे नकार दिया जाता है? व्यवस्था कुछ नहीं है सर, व्यवस्था कुछ नहीं है, सब बेकार है जी। बस दिखावा में बस व्यवस्था है। सब लोग ये लोग बहुत बेकार है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है वहाँ पे जी। कितनों गिलगिलाइए रोइए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। डॉक्टर छू ही नहीं रहे हैं सब मरीज के। जी। रूम में बैठ के गेम खेल रहे हैं सब, कंप्यूटर खेल रहे हैं सब, रिमोट खेल रहे हैं सब, लूडो खेल रहे हैं सब। जी। हम लोग तो वीडियो बनाए हैं। अमरजीत, जिस तरीके से आप बता रहे कि डॉक्टर समय पर भी नहीं आ रहे और जो डॉक्टर वहां पर हैं वो लूडो और कंप्यूटर में गेम खेलने से बाज नहीं आ रहे, तो क्या इनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई बड़ा अधिकारी उस वक्त नहीं आता है वहां पर राउंड लेने? और अगर आते भी हैं तो उस तरह की लापरवाही जब परिजन बताते हैं तो क्यों इन चीजों पर वो उच्च अधिकारी ध्यान नहीं देता? क्या किसी उच्च अधिकारी से आपने इस चीज को बताने की कोशिश करी? जी सर, हम लोग तो एसपी एसडीएम के पास भी गए, सब मैटर लेकर कुछ नहीं हुआ। अमरजीत, ऐसी कितनी तस्वीरें और ऐसे कितने मामले हैं जिनको प्रशासन और वहां जो अस्पताल प्रबंधन है दबाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि तस्वीरें तो साफ तौर से दिखा रही हैं कि वहां पर डॉक्टर्स नदारद हैं अपनी सेवाओं से, कुछ मरीज हैं जो तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। तो क्या ऐसे और भी कई मामले हैं जिनको दबा दिया जाता है? जी सर, बहुत ऐसा बहुत मामला है। जी अमरजीत, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या जब आपने अस्पताल प्रबंधन को फोन किया और इसके लिए एक कोविड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, तो क्या उस कोविड हेल्पलाइन नंबर में फोन करने के बाद आपको तमाम सुविधाएं सही वक्त पर मिल पाती हैं? नहीं सर, कुछ नहीं मिला हम लोग को। तो हम लोग आंखों देखा हाल बता रहे हैं, हम लोग वहीं थे, हम लोग कुछ नहीं मिला। जी। जी सर। अमरजीत, हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ जुड़े हुए समय कृष्णन संवाददाता। कृष्णन, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं
कि डॉक्टर्स जो उपस्थित रहते हैं वो वहां पर लूडो खेलते रहते हैं, वो वहां पर कंप्यूटर में गेम्स खेलते रहते हैं, वहीं पर मरीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या लगता है इस पूरे मामले में प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की मिलीभगत हो सकती है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, ये अस्पताल प्रबंधन की ही मिली भगत से ऐसा होता है, क्योंकि इसके पहले स्वराज एक्सप्रेस ने एक खबर दिखाया था जब एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने परिजन को ढकेल कर हॉस्पिटल में ले जा रहा था। उसी खबर पे संज्ञान लेते हुए तत्काल जिलाधिकारी ने कार्रवाई किया था और कहा था कि जो है आज के बाद ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को आएंगी। हमने हर जगह सीसीटीवी लगा रखा है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन जिलाधिकारी के बदलने के बाद जब से यहाँ नए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन जी ने कमान संभाला है, उसके बावजूद भी कोई खास उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला है। और जिला प्रशासन से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को आ रही हैं कि परिजन परेशान हो रहे हैं, समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं बेड का भी अभाव देखा जाता है, तो कभी कभी जो है डॉक्टरों के अभाव देखा जाता है। जी कृष्णन, क्या इस पूरे मामले पर जो हम जिम्मेदार किसी को ठहरा सकते हैं वो जिला अधिकारी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी द्वारा भी की जाती है, तो इसके लिए जो है हम जिला प्रशासन को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि अगर जिला प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग अगर सही ढंग से करे तो जैसा कि परिजन साफ बता रहे हैं कि डॉक्टर गेम खेलते हुए नजर आते हैं, तो इस तरह की हरकतें जो है जिला अस्पताल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह काफी एक संवेदनशील जगह है और लोग अब वहाँ उसी परिस्थिति में पहुंचते हैं जब वो काफी परेशान होते हैं। जी कृष्णन, सरकार की तरफ से पहले ही ये गाइडलाइन जारी कर दी हो, सरकार तमाम दावे ठोक रही कि हमने हर अस्पताल में जहां भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं, कोविड केयर सेंटर्स, वहां पर तमाम बेड्स की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। पर जो परिजन है वो ये बता रहे हैं कि वहां पर जब जाया जाता है तो वहां पर बेड खाली नहीं मिलते हैं। परिजनों को अपनी चादर जमीन में बिठाकर या चटाई बिछाकर वहां पर मरीज को लेटाना पड़ता है और सुविधाओं के अभाव में मरीज दम तोड़ देता है। तो क्या ये जो बातें सामने आ रही है, तो इसमें सरकार की जो विफलता है, जिसमें वो दावे ठोक रही कि हमने 100 बेड के बिस्तरों का अस्पताल लाया है या हमने 50 बिस्तरें वहां पर पहले से ही लगवा दी हैं, तो क्या इन चीजों को झूठा करार दिया जा सकता है? अब बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरें साफ दर्शक हमारे देख सकते हैं कि जैसा परिजन कहीं ना कहीं जो है बेड के अभाव में नीचे फर्श से पड़े हुए हैं, कहीं परिजन गोद में उठा के लाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि जो है सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिला स्तर पे आते आते सरकार के दावे फेल हो जा रहे हैं। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि लोगों को समुचित इलाज मिले और लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। जी कृष्णानंद, हमने जो मृतक के परिजन है अमरजीत, उनसे बात जब करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब वो अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास गए तो उनके नाम से ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। साफ तौर पर उन्हें कह दिया गया कि आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाए हैं मरीज के लिए वो आपने चोरी किया है। इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं जहां पर प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन मरीजों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, वहीं पर जब परिजन आस लगाए किसी अधिकारी के पास जाते हैं और उनके नाम पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, तो क्या सोचा जाए? जबकि परिजन अपनी समस्याओं को लेकर आखिर जाए तो किसके पास जाए? जी देखिए, उक्त मामले में जब मैंने जो है सदर कोतवाल से बात करने की कोशिश की तो लगातार उनका नंबर बन जा रहा था, और उसके बाद जब परिजनों ने हमसे इसके बारे में शिकायत की तो फिर मैंने सीओ सिटी से बात किया, और सीओ का भी ये कहना था कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर उनका अपना नहीं है, वो कहीं ना कहीं चोरी का है या अन्य तरीके से लाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। और जब मैंने इस पे जो परिजन है उनसे हमने इसका सबूत मांगा तो उन्होंने बताया था, मुझे एक पर्ची भी दिखाया जिसमें साफ उस दिन की रिफिलिंग थी जिस दिन इन्होंने जो है गैस को रिफिल कराया था। हालांकि कुछ और सिलेंडर इनके पास थे जो ये बता रहे थे कि इनके मरीजन लगभग 4 दिन से कोविड हॉस्पिटल में भर्ती थे, उन्हें ऑक्सीजन चल रहा था, वो खाली सिलेंडर थे जिसको रिफिल कराना था, और बाकी उनको तत्काल सिलेंडर न उपलब्ध होने की वजह से बाकी उनके मरीज को रेफर कर दिया गया था गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन ये लोग गोरखपुर लेके गए, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में जो ऑक्सीजन यहाँ पे सदर कोतवाली में जब्त कर ली गई थी, उसके ऑक्सीजन के अभाव में परिजन इनके गोरखपुर पहुंचते पहुंचते एक्सपायर कर गए। जी कृष्णानंद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अमरजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमरजीत, जिस तरीके से हमने खबर सुनी, क्या आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर वहां अस्पताल की तरफ से मिलने वाले चाहिए थे वो नहीं मिले, उस पर अस्पताल प्रबंधन ने क्या कुछ कहा था? उनके पास मतलब किस तरीके की उन्होंने दलील दी कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आप बाहर से इसे कहीं और से लेकर आ जाइए? सर, अस्पताल वो बोल नहीं रहे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन बंद कर दे रहे हैं। जो ऑक्सीजन लैब है उसको बंद कर दे रहे हैं। 2 घंटा 1 घंटा बस दे रहे थे दिन में चाहे रात में, ऑक्सीजन बंद कर दे रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि अपने मरीज के ले आए कोई प्राइवेट में ऑक्सीजन की व्यवस्था करके हम लोग भर्ती करा दे। जी
अमरजीत, क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर वहां पर जो डॉक्टर पदस्थ हैं, हमेशा होता यह है कि किसी भी एक हॉस्पिटल में जहां पर कोविड केयर सेंटर्स खोले जाते हैं वहां पर एक अधिकारी होता है जो सारी चीज की मॉनिटरिंग करता है। तो जो मॉनिटरिंग के लिए वहां पर अधिकारी रखे हैं वो क्या समय समय पर वहां पर आके चेकिंग करते हैं? वहां पर ये देखा जाता है कि जो जायजा लिया जाता है कि जो व्यवस्थाएं हमने दी है, अस्पताल प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं जिस पर वो ताल ठोकता है, वो वहां से नदारद तो नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अभाव में तो नहीं है परिजन? क्या इस चीज की चेकिंग होती है? हेलो अमरजीत, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए। अमरजीत, जो अधिकारी तैनात रहते हैं हॉस्पिटल में, जो पूरी गाइडलाइन को देखते हैं कि किस पता अधिकारी पता नहीं कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। हम लोग मान लीजिए कोई भी जाएगा, परिजन जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, कहाँ अधिकारी का लैब है कहाँ क्या है हम लोग को तो पता नहीं है जी। मान लीजिए हम लोग मरीज के पीछे भागेंगे कि अधिकारी के पास कहाँ कहाँ जाएंगे, इतना टाइम थोड़ी ना हम लोग के पास बचा। जी अमरजीत, जानना चाहेंगे कि एक वक्त पर ऐसे कितने डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे कितने नर्स होते हैं, कितने लोगों का स्टाफ होता है जो वहां पर तैनात होता है, जो देखता है कि जो वहां पर परिजन आए हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो? सुविधा नहीं मिल रहा था सर, हमारे देखने में कोई वहाँ डॉक्टर कोई नहीं, कोई किसी से पूछा जा रहा था तो बोल नहीं है, कोई कह रहा है कि हम डॉक्टर ही नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णन, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के देवरिया से ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से सरकार जो दावे ठोक रही है उनका जमीनी स्तर पर कोई हाल नहीं है, और जो हाल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और सवाल आखिर उठते हैं कि इन मौतों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? वहीं एक सवाल और है कि जिम्मेदारों ने बात करने से इनकार क्यों कर दिया? लोगों को वक्त पर अब इलाज नहीं मिल रहा है, देखना ये होगा कि उन्हें इलाज कब तक मिलेगा। क्या इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं मरीज? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन होगा और कब तक इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा।